तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने नागराज की स्टोरी लेके आया हूँ, बकोरा का जादू। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व मध्य रूस में फैला था घुड़सवार सिथियनों का आतंक। उनकी मान्यता थी कि जो सिथियन जितना अधिक लूटपाट व हत्याएं करता उतने बड़े सम्मान का अधिकारी बन जाता। मेरे पास है दुश्मनों की सबसे बड़ी ज़्यादा खोपड़ियाँ, इस वर्ष मुझे मिलेगा सिथियन हत्यारा सम्मान। पूरे विश्व में गूंजेगी सिथियनों की हत्यारी तलवार व सोने के आभूषण की झंकार, जिनकी क्रूरता की हद ये थी कि किसी सिथियन राजा की मृत्यु पर उसके साथ सैकड़ों घोड़े, 85 सेवक और सेविकाएं गला घोटकर सोने के बर्तनों के साथ मकबरे में दफना दिए जाते थे। बाद में सिथियनों से भी क्रूर व जालिम सोरमेटा कबीले से संघर्ष के कारण सिथियन पूरी तरह नष्ट हो गए। और आज हजारों वर्ष बाद 20वीं सदी में अगर सिथियन घुड़सवार खंजार में दिखाई पड़े तो किसे आश्चर्य नहीं होगा। खजारवासी, जिन्हें खजार कहा जाता है, उस धूल भरी आंधी को विस्मय से देख रहे थे। सैकड़ों घुड़सवारों का काफिला लगता है ये तो। हजारों बरस पहले इसी तरह सिथियन घुड़सवार आते थे मौत की आंधी बनकर, और सुना है बेहद खौफनाक हत्यारे थे सिथियन। अक्ल सठिया गई है क्या बूढ़ऊ? सिथियन हजारों वर्ष पूर्व ही तबाह हो चुके हैं, तो फिर ये घुड़सवार कौन है, दुश्मन या दोस्त? खजारों के दिल तेजी के साथ धड़कने लगे थे। धूल भरी आंधी छठी, सिथियनों को पहचान कर चीख पड़ा कोई, सिथियन, खूनी सिथियन है ये, इतिहास से निकल कर बाहर आ गए हैं सिथियन। सिथियन दल कर राजा बुल्गार, लूट लो पूरे खजाने को। सैकड़ों की संख्या में टिड्डी दल की तरह फैल गए सिथियन खजार के चप्पे चप्पे पर। लूटो लूटो, पूरे नगर पर कब्जा कर लिया था जालिमों ने। खजारों में दहशत मचा दी थी। सिथियन लूटते हैं सिर्फ सोना। सोने के अलावा सिथियन को एक और प्यास थी, खून की। ताज़ा और गर्म लहू मदिरा में मिलाकर पीते हैं हम। बुल्गार की मस्क मदिरा व रक्त से छलक उठी। वाह, अब आएगा मदिरा पान का असली मज़ा। ऐसा कत्लेआम सभ्य दुनिया के इतिहास में कभी ना हुआ होगा। इस बार मुझे हासिल करना है सिथियन किलर अवार्ड। ऐसी लूट कभी ना हुई होगी। सारा सोना ले लो, पूरे मुझे बख्श दो। नहीं, सोने के साथ मुझे चाहिए तेरा सिर भी, क्योंकि जिस पे होते हैं सबसे ज़्यादा सिर, उसी सिथियन को सरदार बनाकर भेजा जाता है। बुल्गार अपनी सेना के साथ लूटपाट पर और निर्ममता से काट डाला गया उसका सिर। 5000 की आबादी थी खजारों की और 6000 की संख्या थी सिथियनों की। अब हम सब ने जो सिर काटे हैं उनकी गिनती होगी और विजेता ही बनेगा अगली लूट का सरदार। रूस में सोना सिर्फ बुल्गार के पास ही मिलेगा। पूरे खजार को कंगालिस्तान बना दो। गिनती हुई और विजेता बना अगली लूट का सरदार। एक के बाद एक नगरों व कस्बों को लूटता चला गया सिथियनों का वह काफिला। कानून के रक्षक इस फौज के आगे बुरी तरह असफल थे। उफ, बारूदी तीरों की वर्षा। रूसी जासूसी एजेंटों, केजीबी यानी केमितेत गोसूदरस्त वेन्नाई वेजोपास्तनौस्ती यानी सोवियत राष्ट्र सुरक्षा समिति के चीफ आंद्रीपोव, आज तक पता नहीं चल पाया कि हजारों सालों तक लुप्त प्राय रहने के बाद खूनी सिथियन एकाएक फिर कहाँ से पैदा हो गए। आंद्रीपोव के सामने बैठी थी केजीबी की जहीन जासूस सूसन। केजीबी के कई जासूस लापता हो गए इस मिशन पर, लेकिन सूसन आपको यह केस हल करके ही दिखाएगी। सूसन निकल पड़ी सिथियनों की तलाश में। इधर सिथियन घुड़सवारों की फौज निकल पड़ी थी अपनी अगली लूट के लिए। बुल्गार की आंखों से लहू सा टपक रहा था। आज हमारा शिकार होगा बुखारा, और बुखारा के सोने के व्यापारी। सोना सोना। बुखारा में प्रवेश किया सिथियनों ने। सिथियन घुड़सवार की फौज आ गई। भागो भागो। पूरे नगर को चारों ओर से घेरने के बाद आरंभ हुई एक महानतम लूट। खून और सोना भी भाता है सिथियनों को। हुआ कत्लेआम, लेकिन आज सब कुछ उतना आसान नहीं था। आओ आओ दरिंदों, सूसन सुझा देगी तुम्हारे गंदे चेहरे। सूसन ब्लैक बेल्ट चैंपियन, आज की दरिंदगी महंगी पड़ेगी तुम्हें।
लेकिन सूसन का वह खेल अधिक देर तक नहीं चला। इसे मैं खूंटे से गाड़ दूंगा दीवार के साथ। छोड़ दो मुझे शैतानों। बहादुर है तू, तेरा खून बुल्गार की शराब को और नशीला कर देगा। नहीं, लेकिन यह क्या माथा? सिथियन का ही सुर्ख हो उठा खून से। चौंक पड़े थे खूनी सिथियन वह दृश्य देखकर। सूसन ने भी निगाहें उठाकर देखा अपने मददगार की ओर। क्या ये नागराज है जिसके जिस्म में वास करते हैं सैकड़ों सांप? नागराज, बहुत खून बहा चुके, बहुत कर चुके लूट, अब तुम्हारे खात्मे के लिए नागराज आया है। जवाब में बारूदी तीर लपके नागराज की ओर। लेकिन तुम्हारे तीरों का टारगेट बदल जाए तो नुकसान तुम्हारा ही है। लेकिन ध्यान रहे, नागराज का निशाना कभी नहीं चूकता। सर्प रस्सी पर झूलते नागराज का कहर भी दिखा सिथियनों ने। नागराज की मौजूदगी में सूसन के लिए यह लड़ाई रोमांचक थी। नागराज संभलना और सिथियन आ रहे हैं। पूरे शहर पर कब्जा है इनका। इन पर कब्जा करेंगे मेरे सर्प सैनिक। उफ, कौन है ये नागराज? सांपों का राजा नागराज। इसके सांपों ने हमें बंदी बना लिया है। नफरत सी भरी चीख पड़ी सूसन। नागराज, इन्हें जीवित मत छोड़ना, खून पीने वाले पिशाच हैं ये। घबराओ नहीं, अब एक भी सिथियन घुड़सवार जीवित नहीं रहेगा। ठीक तभी नागराज और सूसन ने देखा एक आश्चर्य। ओह, यह क्या? नागराज के सामने प्रकट हुआ बुल्गार का मानसिक चित्र। पहली बार किसी ने सिथियनों को कैदी बनाया और मानसिक शक्ति के प्रहार से मुझे उन सिथियनों को उड़ाना पड़ा। नागराज की मानसिक शक्ति से टकराई बुल्गार की मानसिक शक्ति। नागराज, तुम्हारे कारण आज मुझे अपनी सिथियन फोर्स के कुछ जवानों को मौत के घाट उतारना पड़ा। एक भयानक मौत के लिए तैयार रहना और इसे बुल्गार की चेतावनी समझ नागराज। यही बुखारा में बनाऊंगा तुम्हारी कब्र। नागराज ने मानसिक शक्ति से प्रत्युत्तर दिया बुल्गार को। बुल्गार, अब तुम और हंगामा नहीं मचा सकोगे रूस में। नागराज तुम्हें तुम्हारी सिथियन फोर्स सहित खत्म करेगा। बुल्गार की बाकी बची सिथियन सेना धूल भरी आंधी उड़ाती गायब हो गई बुखारा से। उधर सूसन अभी तक हैरान खड़ी थी। नागराज, यह कैसा करिश्मा था? एकाएक बारूद की तरह कैसे फूट पड़े सब कैदी सिथियन? सिथियनों का नेता बुल्गार मानसिक शक्तियों का भी मास्टर है। लेकिन तुम कौन हो? तुम्हारी बहादुरी के साथ सिथियनों से लड़ता देख अच्छा लगा मुझे। नागराज, मेरा नाम सूसन है। मेरे पिता बाटू खान बुखारा के सबसे बड़े व्यापारी हैं सोने के, और मैं केजीबी की जासूस हूँ। नागराज, अगर तुम ठीक वक्त पर ना आ जाते तो मेरा बचना मुश्किल था। अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सका तो मुझे खुशी होगी ना काम आ सकूं तो मुझे खुशी होगी नागराज। सूसन, मैं सोने के सबसे बड़े व्यापारी तुम्हारे पिता बाटू खान से मिलना चाहूँगा। क्यों नहीं नागराज, मैं तुम्हें उनसे अवश्य मिलवाऊंगी। सिथियन बुल्गार, आज की लूट का सोना देवता के खजाने में जमा करा दो बागुरोव। सेनापति बागुरोव उस ज्वालामुखी की शक्ल के टीले पर चढ़ गया। सारा सोना खजाने में जमा करा दो। बुल्गार की नसें बुल्गार की नशे से लाल आंखों से कहर टूट पड़ा था। अब देवता बाकोरा की पूजा होगी। सब सिथियन मकबरे में पहुंचो। बुल्गार गला फाड़ कर हंसा। नागराज, तुम्हारी मौत के बाद यहाँ जश्न होगा। नागराज को लेकर बाटू खान के सामने उपस्थित हुई सूसन। नागराज, इनसे मिलो, ये है मेरे पिता मिस्टर बाटू खान। नागराज, ओह, मुझे सूसन ने सब कुछ बताया है। नागराज, मेरी बेटी की जीवन रक्षा करके आज तुमने मुझे भी मौत से बचा लिया। मेरी बेटी के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है नागराज। मैंने तो केवल अपना फर्ज पूरा किया पूरा किया है मिस्टर बाटू खान। नागराज, खूनी सिथियनों ने यहाँ आतंक मचा रखा है। सोने और खून के पिपासु सिथियनों ने हमेशा डरे रहते हैं हम जैसे सोने के व्यापारी। बुखारा में सिथियनों के आक्रमण के डर से मैंने तो अपने बंगले को छावनी ही बना दिया है। आज अगर सिथियन यहाँ का रुख करते तो वो जीवित न बचते। और अचानक एक प्रकाशपुंज सा चमका। उफ, यह क्या, इतनी चमक! आंखें खुली की खुली रह गई तीनों की। चीख पड़ा बाटू खान, याकूत, बकोरा का जादू। नागराज, ये बकोरा के जादू का कमाल है। सिथियनों पर जब भी कभी संकट मंडराया उन्होंने बाकोरा की पूजा की और बाकोरा ने उन्हें दिया एक शक्ति दूत याकूत उस संकट से निपटने के लिए। लेकिन याकूत का यहाँ क्या काम? ये मुझे मारने आया है सूसन, नागराज को। तूने ठीक कहा नागराज, बच याकूत की नौकीलों से। नागराज न सिर्फ बचा बल्कि तीव्र गति से आते उस
मन भर के नोकिलों को भी रोका। ये वार तुझे उल्टा पड़ेगा याकूत। बचा नागराज का वार कमाल का शक्तिशाली था याकूत। यही हाल करूँगा तेरा भी नागराज। गुस्सा आ गया याकूत को अपनी शक्ति दिखाने का दुस्साहस अब नहीं करेगा नागराज। ओह नागराज, इसे शीघ्र ही रोकना होगा। सूसन की तरफ अपना पांव बढ़ा दिया शैतान ने। नागराज बचाओ, चिल्लाया बाटू खान। नहीं याकूत, रुक जा शैतान याकूत, तेरी दुश्मनी मुझसे है। सर्प रस्सी पर प्रचंड वेग के साथ लहराया नागराज। याकूत ने हल्की सी चपत पड़ी नागराज को। नागराज तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे गाल से रक्त बह रहा है नागराज। मेरे घाव कुछ क्षणों में भर जाते हैं सूसन, लेकिन अब जो घाव मैं इसे दूंगा वो इसकी लाश के साथ सड़ेंगे। नागराज ने पत्थर को भी पिघालने वाली विष फुंकार फेंकी। याकूत की फूंक से आंधी सी आ गई। ये विष फुंकार मुझ तक पहुँचेगी नहीं नागराज। बाटू खान और सुसन की आंखों में दिखाई पड़ी सर्वत्र चिंता ही चिंता। नागराज, ये शैतान हमें छोड़ेगा नहीं। चिंता मत करो बाटू खान, आज इसका पाला पड़ा है नागराज से। नागराज अब अपनी कौन सी शक्ति का प्रयोग करने वाला है? इच्छाधारी नागराज। याकूत असाधारण जादुई व शैतानी शक्तियों का स्वामी है और इससे मैं केवल अपनी इसी इच्छाधारी शक्ति के बल पर जीत सकता हूँ, जो ऐसे ही किसी आपातकाल में इस्तेमाल करता हूँ मैं। उफ, नागराज याकूत बन गया। विलक्षण दृश्य। जय बाबा गोरखनाथ। याकूत के मुंह से निकली एक भयानक डकार कई फुट ऊपर उछल गया। वह नागराज के उस प्रचंड वार से। क्यों याकूत, अब बराबर की टक्कर में कौन जीतेगा? वही थी बराबर की टक्कर। नागराज ने अपनी असीमित शक्ति का प्रदर्शन किया। यू आर ग्रेट नागराज, इसे जीवित मत छोड़ना। दुनिया का सर्वाधिक शक्तिशाली इंसान है नागराज। याकूत अब कहीं नहीं ठहर रहा था नागराज के सामने। घुटने के एक ही शक्तिशाली वार में टूट गई याकूत की गर्दन। सुसन प्रसन्नता से चीख पड़ी, नागराज जिंदाबाद। वापस लौट आया था नागराज अपने रूप में। अब मुझे विश्वास हो गया है नागराज कि तुम सिथियनों का आतंक दूर कर दोगे। नागराज, याकूत को मारकर कमाल कर दिया तुमने। शायद पहली बार ही टूटा है बाकोरा का जादू और सिथियनों की हिम्मत भी। बाटू खान, अब वह दिन दूर नहीं जब सिथियनों का भी यही हश्र करूंगा मैं। नागराज, आज की रात तुम मेरे मेहमान हो। कल से आरंभ करना सिथियनों की खोज। मुझे कोई ऐतराज नहीं है बाटू खान। हाँ, अपने गार्ड से कहकर याकूत को कब्र जरूर नसीब करवा देना। उसकी तुम जरा भी चिंता मत करो नागराज। बुलगार की आंखों से ज्वालामुखी फट पड़ा। मारा गया याकूत, मारा गया। नागराज नागराज नागराज, कल सिथियन किलर अवार्ड और देवता की खजाने का आधा हिस्सा मिलेगा उसे जो लाएगा नागराज की खोपड़ी। देवता बाकोरा नागराज को वश में करने की शक्ति दे। बाकोरा की आंखों से तीव्र चमक के साथ निकला एक काला हीरा बुलगार की हथेली पर आ गिरा। अब नागराज को कब्र में कैद करूंगा। तभी चौंक पड़ा बुलगार। नागराज कब्र में कैद होने के लिए तैयार है बुलगार? नागराज यहाँ? सिथिनियों के चेहरे पर खून नाच उठा। नागराज, जिसकी खोपड़ी के बदले कल के जश्न में मिलेगा सिथियन किलर अवार्ड और देवता के खजाने का आधा हिस्सा। बुलगार, अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। इसी पल कई सिथियन के शस्त्र हवा में सरसराए, लेकिन नागराज वहाँ कहाँ था। अब सिर्फ शैतान मरेंगे। आदमखोरों, शैतानों की पलटन में अकेला सिपाही लड़ रहा था जंग। मकबरे में उतर आई सुसन भी अपने अंगरक्षकों के साथ। नागराज, मैं तुम्हारे साथ हूँ सुसन। प्रलय मचा दी सुसन ने। बुलगार गरज उठा, ए बाकोरा के जादू, नागराज को वश में कर। यह कौन सा जादू है? नागराज फंस के रह गया उस काले जादू के जाल में। बाकोरा के जादू से बच न सका नागराज। उफ, ठीक तभी सुसन के नीचे गिरते ही कई तलवारें उड़ गई उस पर। नहीं, इसे मारना नहीं। कल जश्न में इसे देवता बाकोरा को बलि चढ़ाया जाएगा। बुलगार सम्मोहित हो चुके नागराज के निकट पहुंचा। बाकुरोब, नागराज के लिए कब्र का इंतजाम करो।
बेहोश सूसन को एक मकबरे में फेंक दिया गया। ये इस अंधेरे कैदखाने से बाहर नहीं निकल पाएगी। नागराज बुरी तरह सम्मोहित हो चुका था। जल्दी करो बाकुरोब, जल्दी करो, मैं जल्दी मौत चाहता हूँ नागराज की। नागराज सब कुछ अपनी आंखों से देखते हुए भी विवश था। इस सम्मोहन को तोड़ने के लिए मुझे अपनी वशीकरण शक्ति को एकत्रित करना होगा। बाकुराब, खोल दो पाइप का मुंह, बना दो नागराज को मोम का पुतला। नागराज भीषण मानसिक श्रम कर रहा था जो उस काले जादू को तोड़ने के लिए, और करा पड़ा नागराज। पिघला हुआ मोम नागराज के जिस्म पर अंगारों की तरह पड़ रहा था। मोम के पुतले में बदल गया नागराज, मोम का नागराज। बागुरोब, नागराज के पुतले को कब्र में दफन कर दो। उधर सूसन को जल्दी ही होश आ गया। आह, मैं कहाँ हूँ? जल्दी ही पता लग गया सूसन को। किसी सुप्त ज्वालामुखी में या किसी मकबरे में। टटोलती हुई ऊपर जाने लगी सूसन। इन्हें उम्मीद न होगी यहाँ से निकल सकती हूँ मैं। बिजली की तरह कौंधी सूसन, और उसे देखते ही सूसन की आंखों में भय से फैल गई। उफ, ये तो नागराज है। ये कहाँ ले जा रहे हैं इसे? नागराज की कब्र बना दी गई। नागराज यहाँ से कभी न निकल पाओगे। नागराज को कब्र में दफना दिया शैतानों ने। नागराज को मरने नहीं दूंगी सूसन, मरने नहीं देगी सूसन। नहीं नहीं, आज मनेगा जश्न। बहुत कुछ घट रहा था उस मकबरे में। जश्न की तैयारी करो बागुराब। पागलों की तरह बरसती चली गई सूसन। नागराज की कब्र पर अदना सा चाकू। तुम्हें मरने नहीं देगी सूसन। नागराज, घबराना नहीं नागराज, कुछ ही देर में स्वतंत्र कर दूंगी मैं तुम्हें। नागराज के लिए कितना प्यार भरा था सूसन के उस प्रयास में। उसकी करुण आवाज़ नागराज की कब्र को चीर दे रही थी। नागराज, मैं जानती हूँ मौत भी पास आने से डरती है तुम्हारे। तुम जीवित हो, बाहर आओ। किंतु चट्टानों का सीना चीरने में पूर्णतः असमर्थ था उसका चाकू। तुम बाहर ना आए नागराज तो सूसन भी खुद को मार डालेगी। उठ गया हाथ सूसन का अपनी जिंदगी देने को। तभी एक भीषण धमाका हुआ और मोम का पुतला चट्टान की कब्र फाड़कर बाहर निकला। हैरानी से खड़ी देखती रह गई सूसन। नागराज के भीषण मानसिक श्रम के कारण उत्पन्न गर्मी पाकर पिघलने लगी उस चढ़ी मोम की परत। कह उठा नागराज। सूसन, ओह नागराज, तुम ठीक तो हो ना? सूसन, आज तुम्हारे कारण मैं बाकोरा के काले जादू से मुक्ति पा सका। अगर तुम मुझे पुकारती न तो मैं न जाने कब तक बंधा रहता काले जादू में। लेकिन तुम इनके पंजे से जीवित कैसे बच गई? तब सूसन ने जो कुछ बताया उसे सुनकर नागराज की आंखें चमक उठी। नागराज, सिथियनों के साथ बुल्गार कोई जश्न मना रहा है। उसकी मौत का जश्न होगा ये। जश्न अपने पूरे शबाब पर था। चियर्स नागराज की मौत के नाम पर। नागराज की मौत के नाम पर नहीं बाटू खान, बल्कि तुम्हारी बर्बादी के नाम पर। बाटू खान? नागराज, सूसन। नागराज, ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ सूसन, ये बुल्गार कोई और नहीं तुम्हारे पिता बाटू खान हैं। अन्यथा तुम अभी तक इन खुनियों में जीवित न बची रही होती। क्यों बाटू खान, मैंने ठीक कहा ना? हैरान न हो बाटू खान, तुम्हारे चीखने पर याकूत ने सूसन की तरफ बढ़ता अपना पैर खींच लिया। तभी मुझे तुम पर शक हो गया। अपने सर्प सेना नायक नागानंद को मैंने तुम्हारे पीछे लगा दिया और उसी की सूचना पर मैं पहुंचा था तुम्हारे अड्डे पर। तुमने ठीक पहचाना नागराज, मैं ही बाटू खान हूँ। नहीं, उफ, सोने की खानों की खोज करते हुए मैंने स्वर्ण खानों का नहीं बल्कि सिथियनों के खूनी कबीले को ढूंढ लिया जो कि अपने खूनी खेल छोड़ चुके थे। काले हीरे का धारक सिथियन राजा था, बहुत बड़ा जादूगर जिसे मारकर मैंने काला हीरा हथिया लिया और मास्क चढ़ाकर काले जादू के बल पर बन बैठा मैं सिथियनों का राजा बुल्गार। बुल्गार के आगे उठने वाला सिर काट दिया जाएगा। सोने की को लूटने की प्रेरणा भी मुझे सिथियनों के इतिहास से मिली। मैंने उन सभी सिथियनों को दोबारा लहू का प्यासा व सोने का लुटेरा बनाया और अब तुम्हें बाकोरा के जादू से मार डालूंगा मैं नागराज। नहीं नहीं, बाकोरा का जादू मेरे लिए खतरनाक है। बाटू खान ने किया देवता बाकोरा का आह्वान। हे देवता बाकोरा, प्रकट हो और दे मुझे अपना शक्ति रूप। उसी प्रकार प्रकट हुए बाकोरा देवता। बाटू खान, मैं तुझ में समा रहा हूँ। बाटू खान में समा गया बाकोरा देवता
अब तू नहीं बचेगा नागराज। नागराज के जिस्म को जकड़ लिया बाकोरा देवता की पूंछ ने। देवता की जकड़ वाकई शक्तिशाली थी। नागराज का दम घुटने लगा उस पकड़ में। तभी नागराज के शरीर में आया एक जबरदस्त परिवर्तन। मैं इसका मुकाबला केवल इच्छाधारी रूप में ही कर सकता हूँ। उस शक्तिशाली इच्छाधारी रूप में वह बाकोरा देवता से किसी कदर भी कमज़ोर न था। अब देखता हूँ बाटू खान कौन जीतेगा। और नागराज के कुछ ज़बरदस्त प्रहार ने बाटू खान को मजबूर कर दिया उसे छोड़ने पर। बाजी हाथ से जाती देख बाटू खान ने निकाल लिया काला हीरा। काले हीरे के जादू से तो न बच पाएगा तू। नागराज की सर्प सेना का नायक नागराज की कलाई से बाहर निकला। जाओ नागदंत, काला हीरा छीन लो। बाटू खान काले हीरे के जादू का इस्तेमाल न कर सका। अरे ये सांप मेरा हीरा। हीरा हाथ में आते ही नागराज ने पुकारा बाकोरा देवता को, हे बाकोरा देवता, छोड़ दो इस शैतान का जिस्म, क्योंकि अब मैं इसके जिस्म की दुर्गति करने वाला हूँ। अगले ही पल बाकोरा देवता ने छोड़ दिया बाटू खान का जिस्म। नहीं, नागराज ने भी त्याग दिया इच्छा रूप। खत्म कर दो नागराज को। हजारों की संख्या में नागराज की सर्प सेना के जाबाज सैनिक टूट पड़े सिथियों पर। नागराज जा पहुंचा बाटू खान के सामने। बाटू खान, आज तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। नागराज ये शैतान है, इसे जीवित मत छोड़ना नागराज। बाटू खान फिर टूट पड़ा नागराज पर। स्वर्ण सम्राट बनने का मेरा सपना तूने चूर चूर कर दिया नागराज। नागराज ने बाटू खान का बढ़ा हुआ मुक्का थाम लिया। बाटू खान, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। नागराज ने टुकड़े टुकड़े कर दिए बाटू खान के जिस्म के। बाटू खान, यह है नागराज किलर्स अवार्ड। नागराज, देखना पिशाच बुलगार और बाटू खान जीवित है या मर चुका है। सुसन, क्या कह रही हो? वह तुम्हारे पिता थे। नहीं नागराज, यह इंसान नहीं दरिंदा था। मेरा बाप मत कहना इसे। मुझे तुमसे हमदर्दी है सुसन। सिथियनों के लाशें बिछाकर नागराज के जाबाज सर्प भी वापस समा गए नागराज के जिस्म में। फिर केजीबी चीफ के ऑफिस में नागराज सिथियनों के देवता के खजाने के रूप में मिला सोने का विशाल भंडार देश की आर्थिक स्थिति को बेहद मजबूत कर देगा। सुसन और केजीबी तुम्हारी मदद से ही कामयाब हो सके हैं। और नागराज निकल पड़ा अगले सफ़र पर, क्योंकि उसका यह सफ़र अनंत था। समाप्त।